हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपने बायो का एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में जान चुके हैं। आज बायो का दूसरा एपिसोड है जिसमें जीवों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जीवों के वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए, जीवों के वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्गीकरण के बारे में कि वर्गीकरण में क्या क्या हुआ। तो वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। उसके बाद वर्गीकरण का अध्ययन किस में करते हैं? तो वर्गीकी यानी कि टेक्सोनोमी में करते हैं। उसके बाद कहेगा कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई यानी कि वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई हो जाएगा जाति यानी कि स्पेसी हो जाएगा। उसके बाद यानी कि इस वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, मतलब कि वर्गीकरण क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहली बात, वर्गीकरण जीवों को पहचानने में, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सब अलग अलग है तो उसको पहचाना जाए कैसे, इसलिए हमको जीवों का वर्गीकरण करना पड़ा पहचानने में। दूसरा, विकास परिवर्तन दिखाने में, मतलब कि कौन सा जीव कैसे विकास करता है वो परिवर्तन दिखाने के लिए जीवों का वर्गीकरण करना जरूरी था। अलग अलग संबंधों के आधार पे वो अलग चीज से बनता है, वो अलग चीज से बना हुआ है, वो कैप्सूल से ढका है, ये फला से ढका है, मतलब कि सबका गुण अलग अलग है। ये सब संबंधों के आधार पे, आवास के आधार पे, भोजन के आधार पे, पोषण के आधार पे कौन चीज कौन कौन खाता है, ये सब जानने के लिए, हाँ, कर्मिक ऑर्डर में रखने के लिए मुझे जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक पड़ा। इसीलिए साइंटिस्टों ने, हाँ, रंग बिरंग यानी कि विभिन्न आधार पे जीवों का वर्गीकरण किए। चलिए, तो यानी कि जीवों का वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या था? तो जीवों को पहचानने के लिए। दूसरा, उसकी विकास परिवर्तन को दर्शाने के लिए। तीसरा, अलग अलग संबंधों के आधार पर। आगे चलिए कुछ पॉइंट्स देखेंगे। कृत्रिम प्रणाली यानी वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली किसने दिया? तो कार्ल लिनियस हो जाएगा। कहेगा वर्गीकरण के प्राकृतिक प्रणाली किसने दिया? तो वेंथम और हुकर ने दिया। उसके बाद कहेगा कि वर्गीकरण के वंशावली प्रणाली किसने दिया? तो इंग्लर और प्रंटल ने दिया था। अब आपसे पूछेगा कि सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया था, और अरस्तु ने वैज्ञानिक आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया था, या प्राकृतिक समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया था, और उसे दो भागों में बांटा था, पादप और जंतु। और अरस्तु ने बताया कि पादप जो है साग, झाड़ी, वृक्ष से मिलकर बनेंगे। दूसरा, और जंतु के बारे में बताया कि जंतु जो है एक लाल खून वाला है, एक बिना लाल खून वाला है। ठीक है, और जिसमें लाल खून पाया जाता है उसको इने ईमा कहते हैं। जिसमें लाल खून पाया जाता है उसको इने ईमा कहते हैं, जिसमें आ जाएगा मछली, मेढक, सांप, मनुष्य। ओके, नेक्स्ट, और बिना लाल खून वाला को एना ईमा कहते हैं। बिना लाल खून वाला को क्या कहते हैं? एना ईमा कहते हैं, जिसमें स्पंज हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ये अरस्तु ने अपने विचार दिए थे और बांटे थे, यानी कि जीवों का वर्गीकरण किए थे। आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कार्ल लिनियस के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो क्या जानेंगे? कार्ल लिनियस के बारे में जानेंगे। तो कार्ल लिनियस का जन्म हुआ था 1707 में, और उसकी मृत्यु हो गई थी 1778 में। ठीक है, कार्ल लिनियस को कार्ल वान लीने भी कहा जाता है। ये स्वीडन के रहने वाले थे, और चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान के ज्ञाता थे। उसके बाद इसने कुछ बुक भी लिखे थे। स्पेसीज प्लांटेरम में कार्ल लिनियस ने 5900 पादप पर अध्ययन किए थे। दूसरा बुक हो जाएगा सिस्टेमा नेचुरी में कार्ल लिनियस ने पादप और जंतु दो भागों में बांटा है, इसका जिक्र किए थे। और द्विनाम पद्धति का भी वर्णन किए थे। किसमें? सिस्टेमा नेचुरी में। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, जो लैटिन भाषा का शब्द है।
इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। किसको? कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है, क्योंकि कार्ल लिनियस ने जो दिनांकपत्ति दिए थे, फ्यूचर में इसी मॉडल को फॉलो करके साइंटिस्टों ने अपना जीवों का वर्गीकरण करने का आधार बनाया था। इसीलिए इसे दिनांकपत्ति का पिता या आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। 1753 की बात है, कार्ल लिनियस ने दिनांकपत्ति का प्रचलन किया था। ये दिनांकपत्ति में क्या था? तो दिनांकपत्ति में कार्ल लिनियस ने जाति पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, और ये दिनांकपत्ति 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला जो शब्द होगा वो वंश के नाम होगा और दूसरा जो शब्द होगा जाति होगा। इसी आधार पर दिनांकपत्ति को साइंटिफिक नेम से दर्शाया गया, और कुछ साइंटिफिक नाम है जो हम देख लेते हैं। कुछ जंतु का है, कुछ पादप का है। तो होमोसेपियंस, आपको बोला जाए होमोसेपियंस, इसका मतलब क्या? ये 2 लैटिन शब्द से बना है, जिसमें पहला जो होगा वंश दर्शाएगा, दूसरा जो होगा जाति को दर्शाएगा। तो यहाँ पे लिखा है होमोसेपियंस, यानी होमो एक तरह का वंश है और सेपियंस जाति है, मतलब मनुष्य। होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है? मनुष्य का साइंटिफिक नाम है, जिसमें होमो जो है मनुष्य का वंश है और सेपियंस मनुष्य का जाति है। उसी तरह से देखेंगे रीना, राना टिग्रिना मेढक कहा जाएगा। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का हो जाएगा। उसके बाद कैनिस फैमिलियरस कुत्ता का हो जाएगा। बॉस इंडिकस गाय का हो जाएगा। मुसाका डोमेस्टिका मक्खी का हो जाएगा। उसके बाद पेंथीरा टिग्रिस तो बाघ का हो जाएगा। पेंथीरा लियो तो शेर हो जाएगा। पेंथीरा पार्डस तो चीता हो जाएगा। पागोक्लिस्टस तो मोर हो जाएगा। और कैमिलस डोमेस्टोरियस ऊंट का हो जाएगा। इक्वस कैमिलस घोड़ा हो जाएगा। चलिए पादप में देखते हैं। मेंजिका फेरा इंडिका आम का हो जाएगा। ओराइजा सटाइवा धान का हो जाएगा। ट्रिटिकम एसिटम गेहूं हो जाएगा। पाइसम सटाइवम मटर हो जाएगा। ब्रासिका कैम्पेट्रिस सरसों। सिसिर एरेस्टिनम तो किसका हो जाएगा? चना का हो जाएगा। सिसिर एरिस्टिनम चना का हो जाएगा। नीलम्बो न्यूसीफेरा किसका हो जाएगा? कमल का फूल हो जाएगा। और हो जाएगा एलियम सेपा प्याज का हो जाएगा। गेसिपियम हो जाएगा कपास का। सोलेनम टुबेरसम आलू का हो जाएगा। कोकस न्यूसीफेरा नारियल का हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस यही तक। अगले जो एपिसोड आएगा उसमें तमाम साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, जो जीवों के विभिन्न भागों में बांटे हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।